हेलो साथियों, एग्जाम विद अमिल्ला 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे एसएससी जीडी का साथियों जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। साथियों जो है इसके विषय में हम जो है आप लोगों को जानकारी देंगे। साथियों मैंने यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही जो है साथियों क्या अच्छे तरीके से बनाया है। साथियों ये हिंदी का करंट अफेयर है, हिंदी का साथियों जो है प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है सामान्य ज्ञान के साथियों जो जीके जीएस और करंट अफेयर का साथियों क्या है इसमें आपका समावेश किया गया है। आइए साथियों हम देखते हैं क्या है हमारा आज का जो है क्या एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों अगर जो है विषाणुओं का अध्ययन हम करेंगे तो किसके अंतर्गत करेंगे, वायरोलॉजी के अंतर्गत साथियों हम क्या करेंगे, विषाणुओं का अध्ययन करेंगे। अगला कह रहा है बच्चों के विकास, स्वभाव, वृद्धि आदि से संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं साथियों, तो उसको कहते हैं पेरिडोलॉजी। पेरिडोलॉजी साथियों जो है बच्चों के विकास, स्वास्थ्य, वृद्धि और आदि से संबंधित साथियों अध्ययन को हम बोलेंगे पेरिडोलॉजी। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, तो जीव विज्ञान साथियों या बायोलॉजी साथियों कहलाता है जीवों का अध्ययन। रोगों की जांच जो है साथियों कैसे की जाती है, तो पैथोलॉजी। इस प्रकार के साथियों अध्ययन क्या कहेंगे, पैथोलॉजी। अगला प्रश्न कह रहा है जब किडनी साथियों गुर्दा सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों तो खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रक्रिया साथियों क्या, डायलिसिस। डायलिसिस होता कैसे साथियों, ये एक कृत्रिम जो है मशीन होती है, उससे क्या किया जाता है आपके रक्त का फिल्टर किया जाता है साथियों जो है। और कह रहा अगला कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है साथियों, और विनय बिंद्रा साथियों जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। साथियों अब इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम रख दिया गया है मेजर साथियों जो है ध्यानचंद। मेजर ध्यान साथियों क्या चंद्र खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। किसका साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया साथियों। अगला कह रहा है साथियों लक्षद्वीप द्वीप समूह की जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह साथियों कहाँ साथ स्थित है, अरब सागर में साथियों जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। साथियों लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र साथियों जो है शासित प्रदेश है कौन साथियों, लक्षद्वीप। यहाँ साथियों जो है यह जो 32 वर्ग साथियों क्या किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है लठमार होली साथियों जो है कहाँ खेली जाती है, कहाँ मनाई जाती है, तो लठमार होली साथियों उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। साथियों लठमार होली में बरसाना की महिलाएं और नंदगांव के पुरुष भाग लेते हैं। अगला कह रहा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। साथियों सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो यह किसके साथ है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला कह रहा है भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश से संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से प्रेरित है, यूके के साथियों क्या देश से हमारा क्या है जो है संविधान से प्रेरित है। कह रहा है भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है, कहां से, यूनाइटेड किंगडम से साथियों क्या है प्रेरित है। अगला कह रहा है साथियों भारत सरकार में युवा मामलों एवं खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है, कौन है साथियों जो है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर साथियों इस समय वर्तमान में खेल मंत्री है जो, और युवा मामलों के भी मंत्री। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में रेल मंत्री कौन है भारत का, और साथियों जो है वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अगला कह रहा भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम जो है शामिल है, तो सबसे उसको जो है सबसे उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय कौन है, तो सबसे साथियों उच्चतम न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद थोड़ा नीचे कौन होता है साथियों, उच्च न्यायालय। उससे नीचे कौन होता है आपका जो जिला न्यायालय, और सबसे नीचे क्या है, अधीनस्थ न्यायालय। अगला कह रहा है साथियों पानी के साथ कौन तेजी से प्रक्रिया करता है, तो कौन करता है साथियों, कैल्शियम। कैल्शियम पानी के साथ क्या करता है, बहुत तेजी से प्रक्रिया करता है। जैसे साथियों कैल्शियम हो गया प्लस तो जो है ये 2H2O हो गया इक्वल टू क्या बनता है साथियों, CaOH ट्वाइस साथियों प्लस क्या जो है H2। यही है क्या आपका जो है, जैसे ही जो कैल्शियम पानी के साथ क्रिया करेगा ये बना देता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्या कह रहा है साथियों
हवा महल, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल साथियों कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। और कब कराया था साथियों? जो 1799 ईस्वी में कराया था। हवा महल को साथियों जो पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि साथियों वहाँ पर जो है झरोखे और खिड़कियाँ बहुत है साथियों, जो इस कारण से उसमें को बोला जाता है पैलेस ऑफ क्या विंड्स भी कहा जाता है। किसको साथियों? हवा महल को। जो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कब बनाया गया साथियों? 1799। किसके द्वारा बनाया गया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया। अगला कह रहा है साथियों जो है क्या राजस्व रसीदें सरकारी रसीदें होती है? कौन सी रसीदें सरकारी रसीदें होती है? जैसे साथियों जो है राजस्व रसीदें हो गया, प्रत्यक्ष रसीदें हो गया, अप्रत्यक्ष रसीदें हो गया, कर रसीदें हो गया। तो इसमें से कौन सरकारी रसीदें होती जो विवेचन योग्य डेसिमेबल योग्य नहीं होती? तो कौन रसीदें साथियों? राजस्व रसीदें जो होती हैं साथियों और सरकारी रसीदें हैं जो विवेचन योग्य डिरिडीमेबल योग्य नहीं होती है साथियों। अगला कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन अधिक तन्य है? साथियों किसको जो अगर ताना जाए तो अधिक फैलता है? तो कौन? एल्यूमिनियम साथियों, लोहा साथियों, जो तांबा, सोना। तो इसमें साथियों सोना जो होता है वो क्या होता है? आपका सबसे अधिक तन्य होता है साथियों। जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का साथियों क्या होता है? सोना। और शुद्ध सोने का साथियों कभी भी जो है आपका आभूषण नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसमें इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिलाई जाती है तांबा के रूप में साथियों, जो है तांबा के रूप में साथियों मिलाई जाती है, तो उसका क्या बनता है? आभूषण बनता है। अगला कह रहा है साथियों और साथियों जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था साथियों? जो है किस लिए हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता साथियों 5 मार्च 1931 को हुआ था साथियों। और किस आंदोलन के लिए हुआ था? तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये जो साथियों गांधी इरविन समझौता है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और यह समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था साथियों यह समझौता। इस समझौते के तहत क्या हुआ था साथियों? तो इस समझौते के तहत कांग्रेस को साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना था और लंदन में आयोजित जो उस समय हो रहा था साथियों क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें आपको क्या उसमें जो है भाग लेना था कांग्रेस को साथियों। अगला कह रहा है साथियों जो पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल हाथ पर पैसों की साथियों जो है संदर्भित क्या है? तो ये कौन है साथियों? क्रियाशील पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। कौन सा? क्रियाशील। कह रहा है साथियों जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, तो जम्मू और कश्मीर के बंजारों को हम क्या कहते हैं? गुज्जर बकरवाल साथियों जम्मू और कश्मीर के बंजारों को हम कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों जो भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। किसका रूप है साथियों? कव्वाली का। यह एक क्या है? रूप है। कव्वाली का साथियों जनक कौन होगा? तो इसका जनक होगा अमीर खुसरो। अमीर साथियों जो है खुसरो इसका क्या है? खुसरो कव्वाली का साथियों क्या है? जनक माना जाता है। अगला कह रहा है साथियों शुष्क मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। शुष्क मिट्टी जो होती है साथियों वो प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है साथियों। अगला साथियों कह रहा है कि इसका हम देखते हैं हिंदी क्या है, हिंदी में क्या क्या पूछा है। तो कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ क्या साथियों? हाथ मलना, तो आदमी हाथ मलता कब है? जब पछताता करता है तो पछताना। अगला कह रहा है साथियों दान करने का दृढ़ साथियों या कहें निश्चित करना, उसको हम बोलते हैं संकल्प लेना। संकल्प के साथियों क्या लेना? वीरता दिखाना, तो उसका साथियों क्या होगा? जौहर दिखाना। अगला है साथियों छठी का दूध आना। छठी का दूध का होता है जब बच्चा क्या होता है? पैदा होता है साथियों, तो उस समय जो है क्या करता है? वह दूध जो पीता है उसको बोलते हैं छठी का दूध। तो छठी का दूध कब याद आता है? संकट के समय साथियों का सुख याद आना, वही क्या कहलाएगा? जो है छठी का दूध याद आना साथियों। कह रहा मैं आम खाया गया में अशुद्ध वाक्य क्या है साथियों? मैं आम खाया गया में अशुद्ध वाक्य क्या है? मैं आम नहीं होगा साथियों, यहाँ पे मैं जो है यह गलत है। मुझसे आम खाया गया साथियों यह सिद्ध होगा। तो यहाँ पे मैं क्या हो गया आपका? अशुद्ध। मैं की जगह साथियों क्या होगा? मुझसे साथियों आम क्या खाया गया। अगला कह रहा है साथियों व्यथा का पर्यायवाची है। व्यथा लोग कहाँ सुनाते हैं साथियों? व्यथा मतलब वह दुख, पीड़ा, वेदना, यातना आदि साथियों जो है
आदि। तो व्यथा का पर्यायवाची हो गया दुख, पीड़ा, वेदना और यातना। अगला कह रहा है वियोग का पर्यायवाची क्या होगा? वियोग का पर्यायवाची होता है विरह, विछोह, जुदाई और विप्रलभ। साथियों क्या होता है? वियोग का आपका पर्यायवाची होता है। अगला कह रहा है सुख, सुख का पर्यायवाची क्या होता है? आनंद, चैन, परितोष और मजा। मजा साथियों क्या होता है? सुख का पर्यायवाची। अगला कह रहा है चिंता, तो चिंता का पर्यायवाची होता है फिक्र। लोग कहते हैं उसकी बहुत फिक्र हो रही है, मतलब चिंता हो रही है। सोच, बहुत सोच में हो रहा है, मतलब बहुत चिंता हो रही है। उहापोह, उहापोह में तो क्या होगा? चिंता। चिंता के सब क्या पर्यायवाची है। कह रहा सही साथियों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से कौन सा सही है? परिणाम, 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 परिणाम। तो इसमें कौन सा सही है साथियों? परिणाम शुद्ध क्या आपका जो है शुद्ध वर्तनी है। अगला कह रहा है साहब केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। इसमें त्रुटि है। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, ये ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर आप कौन सा जो है गलत, जो है यहाँ पे कौन सा शब्द जो है गलत है? तो यहाँ पर केवल आप ही, साथियों यह क्या है? केवल आप ही यह एक साथियों क्या है? अशुद्ध वाक्य है। कह रहा है हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी साथियों क्या है? राजभाषा है। इसे साथियों जो है 14 सितंबर 1949 को साथियों राजभाषा समिति में मान्यता दी गई थी। साथियों जो है साथियों 14 सितंबर को साथियों मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय साथियों क्या है? हिंदी दिवस। हिंदी साथियों जो है दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और साथियों 10 जनवरी को साथियों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी साथियों क्या जो है? हिंदी साथियों दिवस मनाया जाता है। आइए साथियों देखते हैं फिर से एक बार। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए साथियों वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। कह रहा है जो है किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर साथियों उसके लिए क्या होता है? अन्यत्र। अन्यत्र मतलब किसी और जगह। जहां का साथियों अर्थ क्या होता है? यत्र। यत्र मतलब होता है जहां। वहां का क्या होगा साथियों? तब तत्र होता है साथियों। सभी जगह सर्वत्र, सभी जगहों को क्या बोलते हैं? सर्वत्र साथियों उसका होता है। विलोम शब्द साथियों देख लेते हैं। कह रहे थे उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है। दुर्गति की क्या होता है? सदगति होता है साथियों। संपत्ति का क्या होता है साथियों? विपत्ति होता है। कुछ समानार्थी शब्द भी साथियों हम देख लेते हैं। समानार्थी शब्द में कह रहा है मोल। मोल मतलब क्या होता है? दाम। साथियों मोल का जो आपका समानार्थी शब्द होगा वो होगा दाम। मुक्ति, मुक्ति मतलब होता है बच्चा स्वतंत्रता। मुक्ति मतलब साथियों क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। मलिन, मलिन मतलब क्या होता है? गंदा कह सकते हैं हम, या मैला कह सकते हैं, या अस्वच्छ भी कह सकते हैं। मूल, मूल मतलब होता है साथियों क्या? जड़, आधार, बुनियाद साथियों जो है, और न्यू, यह सब आपके क्या जो है? मूल के साथियों क्या है? समानार्थी शब्द है। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों मैं डेली आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट बना करके लाऊंगा साथियों, ताकि आप क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और वहाँ पर अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई करें। एसएससी जीडी के लिए साथियों आपको कितना करना है जो है, आप अगर 65 प्लस साथियों कर रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में माने जाएंगे, और 60 भी कर रहे हैं तब भी साथियों लगभग आप क्या सेफ जोन में माने जाएंगे। तो इस तरीके से साथियों आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और आप हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, और आप जो है क्या करें साथियों जो है आप अध्ययन करके एग्जाम दें और आपका जो है क्या सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो साथियों। जय हिंद साथियों।